सीमा को गहनों से बड़ा प्यार था। उसे बचपन से ही सुंदर सुंदर हार, झुमके और पायल पहनने का शौक था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर अपने सारे गहने देख रही थी। वाह वाह, एक तो मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ऊपर से ये सब गहने मुझ पर और ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इन्हें मेरे लिए ही बनाया गया हो। सीमा की एक बुआ थी जो कि सीमा से बहुत प्यार करती थी। उनके पास एक सोने की बहुत सुंदर खानदानी पायल थी जो बचपन से ही सीमा को बहुत ज्यादा पसंद थी, पर मांगने पर भी सीमा की बुआ सीमा को वो पायल नहीं देती थी। एक दिन सीमा बुआ से मिलने उनके घर जाती है और उनसे शिकायत करने लगती है। बुआ जी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे वो पायल दे दो ना, वो मुझे कब से पसंद है। सीमा, मैं हमेशा तुझसे कहती आ रही हूँ कि वो पायल मैं तुझे तभी दूंगी जब तेरी शादी होगी। तेरी शादी पर मैं तुझे वो पायल तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ, समझी? ओफो बुआ जी, तो एक पायल के लिए अब क्या मुझे शादी करनी पड़ेगी? ठीक है फिर तो यही सही, अब मैं जल्दी से शादी कर लूंगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू जल्दी से शादी कर ले और फिर मैं तुझे तेरी मनपसंद पायल तोहफे में दे दूंगी। कुछ ही दिन में सीमा पायल के लिए सचमुच में मनोज नाम के एक लड़के से शादी कर लेती है। शादी में बुआ जी सीमा को वो पायल तोहफे में दे देती हैं। शादी हो जाने के बाद सीमा एक दिन अपने कमरे में बैठकर अपने गहने देख रही होती है कि तभी उसकी ननद खुशी खुशी वहाँ आ जाती है। वाह भाभी, आपके पास तो कितने सारे गहनों के डब्बे हैं। लगता है कि आपके पास काफी सारे गहने हैं। हाँ खुशी, मुझे बचपन से ही सुंदर सुंदर गहने पहनने का बड़ा शौक था, इसीलिए मेरे पास इतने सारे हैं। आजा, मैं तुझे भी अपने सुंदर गहने दिखाऊं। सीमा खुशी को अपने सभी गहने बारी बारी से दिखाने लगती है। वाह भाभी, ये सब गहने तो बड़े ही सुंदर हैं। है भी तो ये मेरी पसंद ना, अच्छे तो होने ही थे। अरे मेरी गहनों की कलेक्शन में एक से बढ़कर एक आइटम है। मार्केट में कोई भी ऐसी डिजाइन नहीं जिस डिजाइन का गहना मेरे पास ना हो। तभी खुशी की नजर सीमा की पायल के डब्बे पर पड़ती है। खुशी उसे खोलकर देखने लगती है। वाह भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सोने की पायल है। मैंने ऐसी पायल तो आज तक नहीं देखी। है ना, ये पायल मेरी बुआ ने मुझे शादी के तोहफे में दी थी। भाभी, वो मेरी एक दोस्त है, उसकी ना अभी जल्दी ही शादी होने वाली है, तो क्या मैं उसकी शादी में जाने के लिए आपकी ये पायल पहन सकती हूँ? क्या ये पायल? नहीं नहीं खुशी, तुम्हें और भी जो गहने मुझसे मांगकर पहनने हैं पहन लो, पर ये पायल मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। खुशी सीमा से जिद करती है पर सीमा उसे पायल देने से साफ मना कर देती है। इस बात से खुशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीमा के सामने तो कुछ नहीं कहती, पर जल्दी से जाकर अपनी माँ यानी कि सीमा की सास को सब बात बता देती है। सीमा की सास का नाम उर्मिला था। ओहो, इस सीमा की इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में मेरी बेटी को पायल देने से इनकार कर दिया। अभी बताती हूँ इसे मैं तो। चल खुशी, अभी चल मेरे साथ, अभी दिलवाती हूँ तुझे मैं वो पायल। दोनों माँ बेटी सीमा के कमरे में जाती हैं। क्यों रे बहू, तूने खुशी को पायल देने से मना क्यों किया? तेरी पायल मेरी बेटी खा थोड़ी जाएगी, एक बार पायल पहनकर वापस ही तो कर देगी ना। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अपनी इस पायल से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं इन्हें नहीं देना चाहती। चाहे तो खुशी मेरा कोई भी और गहना ले ले। ओह, तो तू मेरा और मेरी बेटी का अपमान कर रही है, तेरी ये मजाल। नहीं माँ जी, मैं आप दोनों का अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस खुशी को भी तो समझना चाहिए ना, किसी दूसरे की चीज के ऐसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैं नहीं देना चाहती उसे ये पायल। इतना सुनकर उर्मिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीमा को उसके ही कमरे की खिड़की से नीचे धक्का दे देती है। सीमा दूसरी मंजिल से गिरकर मर जाती है। तभी वहाँ मनोज आ जाता है और सब कुछ होते हुए देख लेता है। अरे बेटा चिंता मत कर, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, और जरा ये सब गहने तो देख जो सीमा छोड़ कर गई है, हमारा तो फायदा ही हो गया। खुशी लपक कर पायल का डब्बा उठा लेती है और अपनी माँ और भाई से कह देती है। माँ और भैया, ये पायल तो सिर्फ मेरा है, इस पर तो शुरू से ही मेरी नजर थी। आप भले ही बाकी गहने अपने पास रख लो, लेकिन इस पायल को पहनकर तो मैं ही घूमूंगी सारे घर में। जरा संभल कर खुशी, कहीं ऐसा ना हो कि सीमा का भूत आए और तुम्हें ये पायल पहनकर छन छन करता। मनोज की बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं।
अच्छा चलो चलो, अब पहले उस सीमा की लाश को ठिकाने लगा दे और उसके घर में खबर कर दे। उर्मिला, खुशी और मनोज सब गहने बटोर कर अपनी अलमारी में रख देते हैं। उधर सीमा मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है और वो उर्मिला, मनोज और खुशी को उसके गहने चुरा कर रखते हुए देख लेती है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ओहो, जरा देखो तो इन सबको, अभी मरे हुए मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और इन सब ने मिलकर मनोज की दूसरी शादी करवाने का सोच लिया, और तो और मेरी प्यारी पायल भी ले ली। वाह, छोड़ूंगी नहीं इन सबको मैं, और खास कर इस खुशी को। कुछ दिन तक तो चुड़ैल कुछ नहीं करती है और सब कुछ चुपचाप देखती रहती है, लेकिन एक दिन वो चुपके से खुशी के कमरे में घुस जाती है। चुड़ैल देखती है कि खुशी उसी की पायल पहनकर शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। आहा, आखिर आ ही गया वो दिन। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। खुशी जोर जोर से गाना गाने लगती है। वाह वाह वाह, इस साड़ी के साथ ये पायल कितनी जच रही है। चुड़ैल मन में सोचती है, वाह, मेरी पायल पहनकर शादी में जाएगी, आज इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी।